लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज अराउंड 1 मीटर लॉन्ग, एंड दिस इज द डायग्रामेशन ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज द पेरिकैरियन, साइटोन दैट इज सेल बॉडी, एंड द सोमा. तो जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस पार्ट इज कंप्लीटली कॉल्ड एज द पेरिकैरियन सेल बॉडी, देन soma and cyton. Basically there are some names of this part. Okay, and another part which is called as the process of neuron, that is a highly branched structure called as the dendrites. Dendrites are the highly branched structure, and the longest part of neuron, that is called as the axon. So बच्चों, ये हमारे टिपिकल पार्ट्स की बात हो गया. अब cyton has a uninucleated cytoplasm which contains some granule-like structures called as the Nissus granules. Basically, Nissus granules are the granules which are made up of an endoplasmic reticulum and the ribosomes, also called as the trigoid bodies, and they are able for the synthesis of proteins. Okay, so there are the Nissus granules, and there are some fibrils which is called as neurofibrils. ये न्यूरोफाइब्रल्स होते हैं बच्चों. न्यूरोफाइब्रल्स का काम ये होता है कि इंटरनली कंडक्शन कराना साइटोन में. ठीक है, फिर हम यहाँ पे और अंदर आते हैं. साइटोप्लाज्म हमारे पास में है, दैट द पार्ट फ्रॉम विच एक्सॉन इज इनिशिएटेड, जहां से एक्सॉन निकलता है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्सॉन हिलॉक. This is called as axon hillock. Okay, axon hillock is also called as a trigger zone, क्योंकि वहीं से हमारा कंडक्शन स्टार्ट होता है. ठीक है, अब एक्सॉन आपको यहाँ पे पार्ट दिखाई दे रहा है. एक्सॉन की मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एक्सोलेमा. एक्सोलेमा कहेंगे, और एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसे कहेंगे बच्चों एक्सोप्लाज्म. ओके, इसी के अंदर हमारा क्या चलेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या केमिकल इंपल्सेस चलेंगे. इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस एक्सॉन के आउटसाइड पर हमें यहाँ पे कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज Schwann cells. Schwann cells are always present in the axon. Doesn't matter कि Schwann cells myelin sheath बनाते हैं या नहीं बनाते हैं. बनाते हैं तो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, नहीं बनाते तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है. इस Schwann cell के ऊपर हमें एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इंपल्सेस को आगे ट्रांसफर करने में. माइलिन शीथ के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं बच्चों न्यूरोलेमा. ओके, न्यूरोलेमा. एंड एक्सॉन ही वो पार्ट है जिसके अंदर हमारे निसस ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, एंड अबंडेंटली माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफाइब्रल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड में आते हैं नर्व एंडिंग में, तो नर्व एंडिंग की जो ब्रांच एंड में दिखाई दे रही है इसे टीलोडेंड्रिया कहते हैं. टीलोडेंड्रिया के अंदर कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं. साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, फील्ड होता है. न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, जिसकी वजह से हम इंपल्सेस को आगे ट्रांसफर कर पाते हैं, दैट इज द केमिकल which transfer the impulses from one neuron to next neuron.